आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और इसमें हमारा मेन आइडिया ये है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में, उनमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न का होना बड़ा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक पॉलिसी को कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेबिलिटी बढ़ जाती है, पीरियड टू पीरियड कंपैरेबिलिटी इन्हांस हो जाती है। तो चले हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी शुड यूज़ दी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या मेथड्स अक्रॉस रिपोर्टिंग पीरियड्स टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको ये गाइड करता है जो हमने डिस्कस किया। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स स्टेक होल्डर्स एनालाइज फाइनेंशियल ट्रेंड्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बेसिक मकसद ही डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन है, और अगर आप इस फैसिलिटेशन के अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इंश्योर कर देते हैं तो आपका जो यूज़र है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। एक पैटर्न को देखते हुए एक फोरकास्टिंग प्रेडिक्टेबिलिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो देख सकता है। की एस्पेक्ट्स क्या है? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कंपनी शुड कंसिस्टेंटली अप्लाई अकाउंटिंग मेथड्स, जैसे डेप्रिसिएशन का है, इन्वेंट्री वैल्यूशन का है, एसेट की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट और स्टैंडर्ड्स में हम पॉलिसीज़ की बात करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारे लेक्चर्स। फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, इट शुड कंटिन्यू यूजिंग अनलेस इट इज़ जस्टिफाइड चेंज इज मेड। ठीक है, देखें, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना मना नहीं है, लेकिन चेंज की कोई लॉजिक होनी चाहिए ना, चेंज के पीछे कोई रैशनल होना चाहिए। ठीक है, और रैशनल क्या होता है? रैशनल ये होता है कि जी यूज़र बेटर डिसीजन करेगा तो चेंज कर दें। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर डिटेल हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के स्टैंडर्ड पे जाके डिस्कस करेंगे IAS 8 में, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं डिस्कशन में। कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम। Consistency allows financial statements to be compared across different periods, enabling trend analysis and performance evaluation. ठीक है, यानी अगर आप लेट सपोज इन्वेंट्री वैल्यूशन का मेथड है, आप FIFO मेथड यूज़ कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो आप एक ट्रेंड एक इंश्योर करते हैं ना कि एक ट्रेंड आपका मेंटेन रहेगा और एक कंपेरेबिलिटी आपकी इन्हांस रहेगी। A change in accounting policies. Changes are permitted only if required by standards. यानी या तो वो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप चेंज करें, नंबर वन, या दे रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी या तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप चेंज कर दें, स्टैंडर्ड में कोई अमेंडमेंट आ गई, स्टैंडर्ड में कोई पॉलिसी थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई है, स्टैंडर्ड ने नई पॉलिसी प्रिस्क्राइब कर दी है, तो आप चेंज करें। ठीक है, और अगर नहीं फिर भी चेंज करना है तो उसके पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक की एक ही क्राइटेरिया है, एक ही है, वो ये है कि इस चेंज से हमारा यूज़र रिलायबल इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। अभी अगर हम ये चेंज नहीं करते हैं तो हमारे यूज़र को इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं मिलेगी। एनी चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कोई भी चेंज आप करेंगे, एक तो उसका आपने ट्रीटमेंट कर दिया, मसलन आपने FIFO मेथड से एवरेज मेथड में मूव कर गए हैं, तो उसका आप पीछे बताएं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि क्यों किया आपने, वो नोट्स में बताएं। आप वो क्यों बताना ज़रूरी है नोट्स में कि जब आपका यूज़र एनालिसिस करेगा और उसको एक चेंज नज़र आएगा तो वो उस चेंज की जस्टिफिकेशन जाके पढ़ लेगा कि जनाब इसलिए चेंज की गई थी। और दूसरी ये है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, अगर ये चेंज की जाती ना की जाती तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, क्वांटिटेटिवली मॉनेटरी टर्म्स में इसका क्या इम्पैक्ट है।
और इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कैन मिसलीड, डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड इफेक्ट डिसीजन मेकिंग. कंसिस्टेंसी इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट. ठीक है जी. तो ये चीज़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया. तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मटीरियलिटी प्रिंसिपल की डिस्कशन करेंगे. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.